Strongly criticized the Aam Aadmi Party and Chief Minister Arvind Kejriwal over the Sheesh Mahal controversy. He alleged misuse of 200 crore rupees in constructing the lavish complex, claiming it involved illegal allocation of funds and private contributions in exchange for undisclosed benefits. Gupta questioned the transparency of project, highlighting the expansion of the premises from 10,000 to 50,000 square yards and accusing AAP of demolishing neighboring government bungalows to facilitate it. He also expressed support for Delhi LG Vinay Kumar Saxena's scrutiny of the issue, urging an investigation into alleged data misuse linked to the scheme and demanding accountability from the Kejriwal government. गांव में शीश महल एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे से भाग रही है, इसके सच को छुपा रही है और ये 200 करोड़ रुपए की योजना का एक गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से सरकारी धन का खुली लूट, और ये खुद इसमें केजरीवाल जी शामिल हैं। जिस तरह से 50,000 गज में इस पूरे परिसर को बनाया जा रहा था, जिसमें महंगी महंगी चीजें जो हैं वो प्राइवेट लोगों के द्वारा दी गई हैं, ये सब जांच के विषय है। हमारा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में जो अंतर है, वो लोग उस पर सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दें और वो बताएं कि उन्होंने जो इस शीश महल में महंगी महंगी चीजें ली वो किसने दी और उसके बदले में उनको क्या फायदा पहुंचाया गया, और जो टावर वहां अभी भी बन रहे थे और जो बीच में छोड़ करके एजेंसी भाग गई, वो पूरे क्यों नहीं किए गए और उसमें क्या बनाया जा रहा था, और अगर वो उस पर जो पैसा खर्च हुआ है और होना था उसका हिसाब दें। जो बाकी के बंगले आपने तोड़ करके आस पड़ोस के सरकारी बंगलों को मिला करके 8 बंगलों का शीश महल, जो शुरू में सिर्फ 10,000 गज में था, जो बाद में बढ़ा करके 50,000 गज कर दिया गया, तो ये गंभीर मामला है और इस पर हम केजरीवाल जी से सवाल पूछते हैं कि वो शीश महल का सच बताएं। इस मुद्दे पर सरकार क्यों भाग रही है? ये कहकर कि ये सरकारी आवास था मुख्यमंत्री का, ये भी झूठ है, ये भी गुमराह करने वाला बयान है, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी बिल्डिंग थी जिसमें पहले दिल्ली विधानसभा के स्पीकर प्रेम सिंह जी रहा करते थे, उससे पहले बड़े आला अधिकारी तक रहते थे। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए हैं इसमें और इसका विस्तार किया है और जिसपे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बनाई और उसको अमली जामा पहनाया, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि एक साधारण सी बिल्डिंग में जो 10,000 गज में थी और जिसमें वो रहने आए थे, और वो कोई टैग नहीं है उसके ऊपर, ये मुख्यमंत्री आवास है, वो सिर्फ एक सरकारी आवास है जिसमें केजरीवाल जी रहा करते थे। तो इसलिए झूठ की कहानी यहीं से शुरू होती है, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानी यहीं से शुरू होती है। उपराज्यपाल महोदय के इस कदम का आप स्वागत करते हैं, और चूंकि इस योजना के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था, उनकी प्राइवेट उनके डिटेल्स जो है वो छल करके ली जा रही थी और उनका दुरुपयोग किया जाने की पूरी संभावनाएं थी, और ये जो डाटा बनाना है ये एक तरह का किसी की पर्सनल डिटेल्स लेके उसकी मर्जी के बगैर, क्योंकि उससे जो ली गई वो तो ली गई एक योजना के नाम पर, जो लेकिन जिस इस्तेमाल में वो की जाएंगी वो उसको बीजेपी लीडर